हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 7 नवंबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता होगा कि आयोग ने अपना नोटिस जारी कर दिया है और आपकी अब एग्ज़ाम डेट जो है वो फिक्स हो चुकी है। 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को 2 दिन आपका पेपर होगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी होगा। तो अभी आपको क्या करना है कि यही डेट मान करके फाइनल अपनी तैयारी करनी है। अब कोई भी आके आपसे कुछ भी कहे, आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम टाइम पे आपका हो गया इन्हीं दिन में, इन्हीं डेट्स पे, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन सारी चीज़ों को, जो भी केओस रहेगा, थोड़ा तो कम हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी चीज़ें रहेंगी, पर आपको बहुत ही ज़्यादा बौद्धिक तरीके से वाइजली इन सारी चीज़ों को टैकल करना है। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। 7 और 8 दिसंबर को मान करके ही अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और जो आपका आरओ का एग्ज़ाम है वो भी आपका 22 और 23 दिसंबर को हो रहा है। तो दोनों जो आयोग के पेपर हैं वो अपनी निर्धारित तिथि पे होंगे और उन्हीं को मान करके ही आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे जो रिवीजन क्वेश्चन है उनके आंसर। वसोंग एक अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? सही आंसर था हमारा नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य जो समाचारों में था उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही आंसर था हमारा वाराणसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है जिसे भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन मिला है। ये किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर था हमारा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन था पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की सजा समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर था हमारा 2 नवंबर, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। इसकी जो थीम थी वो थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का पहला कि वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर है हमारा अम्बाला और हरियाणा में। अभी कौन कौन से देश आ रहे हैं इसमें? वियतनाम और भारत। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास का 5वां संस्करण 2024 में अम्बाला हरियाणा में आयोजित किया गया है। पहली बार इस अभ्यास में दोनों देशों की सेना और वायुसेना के कर्मचारियों की भागीदारी देखी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोविंद सागर झील जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर लेक विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सही आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधि की शुरुआत की है और गोविंद सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये सतलज नदी पर बने भाखड़ा बांध से जल प्राप्त करती है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है। और ये झील कहाँ कहाँ राज्यों में है? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ये सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए ये यूज़ होती है और ये वहाँ की जो रीजनल जो एग्रीकल्चर है, क्षेत्रीय कृषि है, उसको भी लाभ पहुँचाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का अध्यक्ष 2026 तक किस देश को चुना गया है? तो चुना गया है भारत को और ये भारत इसका अध्यक्ष बना है और फ्रांस इसका से अध्यक्ष बना है। 2026 तक का जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके लिए इसे चुना गया है। और अगर हम देखें तो इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? भारत और फ्रांस के द्वारा हुई थी 2015 में। पेरिस समझौते के तहत भारत और फ्रांस ने जो मिल करके इसका शुरुआत की थी। और अभी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? हरियाणा के गुरुग्राम में है। और इस बार जो इसकी रणनीति बनाई गई है वो ये है कि टूवर्ड्स 1000 रणनीति है इसका नाम है और इसका लक्ष्य 2030 तक सौर निवेश जो है उसमें $1000 बिलियन जुटाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर कराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो हरमीत देसाई ने ये जीता है अवार्ड। भारत के हरमीत देसाई ने वेनेजुएला में 2024 वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर कराकस टूर्नामेंट में पुरुष एकल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कालका शिमला रेलवे जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस 2 राज्यों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कालका शिमला रेलवे पर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चलाने पर विचार करने का अनुरोध किया है
और ये मेन आपसे बस यही पूछा जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है, कौन कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा ये अंग्रेज़ों ने शुरू की थी और ये यूनेस्को के 2008 में इसको शामिल भी किया गया था। और इसमें जो खड़ी चढ़ाई है ये गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो आईएसए के बारे में जैसे कि आपको पता है कि भारत और फ्रांस ने शुरू किया था, 2015 में शुरू किया गया था इसको। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा गुरुग्राम हरियाणा है। और अभी आपको कमेंट में बताना है कि इसका जो 101वां सदस्य बना है वो कौन सा देश बना है। तो अभी सह अध्यक्ष है हमारा फ्रांस और अध्यक्ष है भारत, और इसके जो महानिदेशक चुने गए हैं वो आशीष खन्ना को चुना गया है। और इसका जो घोषणा हुई है नई दिल्ली में, इसका महासभा में इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है। तो ये किया है ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया का है। ब्रिस्बेन में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है। और ठीक है, अब ये ब्रिस्बेन में भारत का चौथा वाणिज्यिक दूतावास होगा। ये स्टेटमेंट में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनिमैक्स का 5वां संस्करण किस भारतीय शहर में। तो वो बताया था मैंने आपको, अंबाला हरियाणा में हो रहा है। ये 5वां इसका संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट विश्व खिताब किसने जीता है। तो मनदीप जांगड़ा ने जीता है। भारतीय पेशेवर बॉक्सर मनदीप जांगड़ा ने कैमन आइसलैंड में ब्रिटेन के कॉनर मैकइंटॉश को हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट विश्व का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया है। तो ये किया है किसने, थाईलैंड ने। तो हाल ही में थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया है, और जो नवंबर 2023 में पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा कि थाईलैंड में जो है वीज़ा मुक्त प्रवेश को बढ़ा दिया गया है। आज के अगर टेस्ट क्वेश्चन देखें तो है, स्ट्रैटगोस नामक गवर्नर की शुरुआत किसने की थी। शक ने, इंडोग्रीक ने, कुषाण और बैक्ट्रियन। जैसे कि आपको एग्जाम अब आपका है तो हम स्टैटिक क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हम रोज़ रखें इसको, तो इसका आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, बराबर पहाड़ी क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे। बौद्ध, आजीवक, श्वेतांबर जैन या दिगंबर जैन। करंट क्वेश्चन हमारा ये है कि आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो ये दो आपको बताने हैं स्टैटिक क्वेश्चन और एक ये करंट के क्वेश्चन का आंसर। और जो स्ट्रैटेजी वीडियो था कि हम कैसे प्लान करें, ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं इस वीडियो के नीचे कि आप कैसे प्लान करना है, 30 डेज़ में हम अपने कौन से सब्जेक्ट को अप्रोच करें, वो ये चाहते हैं अगर आप, तो आप इसके नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा 90 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो था वो मैं पिन कर दूंगी इसमें, वो आप जाके ज़रूर उसको कर लें। अगर इनकेस वो वीडियो नहीं बन पाता है स्ट्रैटेजी वाला, तो आप 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो ज़रूर कर लीजिएगा। 5 मिनट सीरीज़ जो है उसे ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ जो ट्रिक्स बताई गई हैं वो कम टाइम में आपको याद हो जाएंगी। तो इतना काम आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा कवर करनी है। हमें कवर करना है, करंट भी कवर करना है, हमें स्टैटिक भी करना है, यूपी स्पेशल करना है, सीसैट के लिए भी पढ़ना है। तो कम समय में ज़्यादा आउटपुट जो चीज़ें हमें दे सकती हैं, हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। तो आप 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर करिएगा। 5 मिनट सीरीज़ जो है वो ज़रूर करिएगा। जो भी करंट की सीरीज़ चलाई जा रही हैं हमारे चैनल पे, आप उन्हें ज़रूर गो थ्रू करिएगा, उससे आपका कवर हो जाएगा। साथ ही जो मंथली मैगज़ीन मोक्ष की मिलती है, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक है, आपको वो पिन कर दी जाएगी। मंथली मैगज़ीन ज़रूर रिवाइज़ करके जाइएगा। 1 डे का तो आप पढ़ ही रहे हैं रोज़, अगर आप मंथली से रिवाइज़ कर लेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ज़रूर तब भी कर लें, है ना। इतना आपको सेफ़र साइड में चीज़ें लेकर के चलनी है। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।